Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva 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 gatiranyata. शेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे कनिपनो धर्म संस्थापकौ लोक नामेत्कारिणौ त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातन रघुजरे श्रीजीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् चाहम्। हरे कृष्णा। तो जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग रिकैप से शुरू करते हैं। लास्ट वीक आप लोगों ने क्या देखा था उसको रिकैप करते हैं। लास्ट वीक हरे कृष्णा, कौन स्टार्ट करेगा? हरे कृष्णा, सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी लास्ट वीक हमने वो स्थित प्रज्ञस्य का कुछ देखा था प्रभु कि वो किस तरह बोलते हैं, किस तरह उनका व्यवहार है, किस तरह वो हम लोग ने वो माता जी ने कवर किया था। ओके, तो क्या था उस क्वेश्चन, किसी को याद है? व्हाट वाज द, क्योंकि इसके ये अपना बेस बन रहा है अपना, ये जो लास्ट जो वीक का जो सेशन था, आगे के जितने भी पूरा अभी 56 से लेके 72 तक जो है पूरा वो बेस वही है। अगर ये नहीं समझेंगे तो आगे का नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ ये। तो व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, क्या है और क्यों पूछ रहे हैं इसका? एनीबॉडी? सूरत माधव दास। भगवत गीता खोल लो, भगवत गीता खोल के बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं समझेंगे हम लोग तो हम लोग पॉइंटलेस आगे बढ़ना। ये क्वेश्चन जो है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु जी देयर आर 4 क्वेश्चंस। ओके, हाउ डज ही स्पीक? हाउ जया ने हाथ उठाया है तो लेट हर आंसर। यस जया। Prabhu, you had asked the question just now कि why they are asking about the स्थित प्रज्ञा, हमको क्या समझना है उसमें से। So मैंने last time I think I attended but I became little late, but जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये इसलिए पूछा गया है because the whole plot of Bhagavad Gita, Krishna speaking Bhagavad Gita to Arjun is basically to convey the message to all us as commoners and common man to understand how the dealings of life should be taken। और इसीलिए स्थित प्रज्ञा का क्वेश्चन पूछा गया कि वो कैसे बिहेव करते हैं और कैसे वो होते हैं। तो वो भी हमको ही समझाने के लिए कि वी कैन बी अ स्थित प्रज्ञा एंड इफ वी, हमको कभी अगर ऐसे लगे कि हम भी स्थित प्रज्ञा हो गए हैं तो हमको ओवर एस्टिमेशन नहीं हो जाए अपने बारे में कि नहीं अभी हम तो स्थित प्रज्ञा हो गए। उसकी क्वालिटीज हमको एक वेरिफिकेशन हो जाता है, क्रॉस चेक हो जाता है कि वी आर स्टिल और नॉट ऑन दैट लेवल एंड व्हाट ऑल आर द क्वालिटीज वी स्टिल नीड टू slowly develop by chanting and listening more and doing more sadhana. Very good, Jaya. But what are the questions? क्या क्वेश्चन थे वो? चार क्वेश्चन पूछे थे।
अर्जुन जी ने, और उसका जो फर्स्ट जो था आंसर उन्होंने दिया था माता जी ने लास्ट टाइम। व्हाट आर द 4 क्वेश्चन? सूरत माता प्रभु। हरे कृष्ण, सॉरी लास्ट संडे थोड़ा लेट ज्वाइन किया। अच्छा ओके, नहीं यू कैन रिफर भगवत गीता। मैं भी बोला ना भगवत गीता देख के, क्योंकि हम लोग नहीं समझेंगे तो ओके नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आगे क्या चल रहा है, क्यों भगवान ये आंसर क्यों दे रहे हैं। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। विदाउट क्वेश्चन अगर हम लोग आंसर सुनेंगे तो वो कनेक्शन नहीं मिलेगा अपने को। मतलब प्रभु भगवान वही पूछ रहे जो स्थित प्रज्ञा है उसका लक्षण क्या होता है, मतलब वो मतलब उसका चाल वो बैठता कैसा है, वो मतलब उसका हाउ ही वॉक्स, हाउ ही स्लीप्स, मतलब इन ये स्पिरिचुअल टर्म में पूछ रहे भगवान, नॉट ऐसा हम लोग मटेरियल की तरह से नहीं, स्पिरिचुअल स्थित प्रज्ञा से का वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, किम आसीत, those 4 things पूछते हो, उसका मतलब सोने का लक्षण, मतलब स्थित प्रज्ञा से का भाषा, समाधि कस्य केशव, स्थित किम प्रभाषेत, किम आसीत व्रजेत किम, मतलब बोलता कैसा है, वो बैठता कैसा है, हाउ ही वॉक्स, हाउ ही स्लीप्स। 4 प्रश्न। हरे कृष्ण। थैंक यू सूरत माता तो प्रभु। लक्षण सॉरी प्रभु, सुना नहीं क्या? ओके, जस्ट टू सिंप्लीफाई, अर्जुन, थैंक यू हाँ सॉरी, हाँ नहीं ओके। तो अर्जुन जो है 4 क्वेश्चन पूछता है। स्थित प्रज्ञा से कहा भाषा, उसका मतलब हम लोग देखते हैं परपोर्ट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसका क्या लैंग्वेज है, ठीक है, उसका मीनिंग इसमें समाधि तस्य केशव स्थिते धी किम प्रभाषेत, तो किस तरह वो बात करता है, वो हाउ डज ही स्पीक्स, व्हाट इज हिज लैंग्वेज, एंड किम आसीता, वो कैसे बैठता है, और ब्रजेत किम, और कैसे चलता है। तो माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि अर्जुन कोई मतलब एक किसी भी भक्त को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये अर्जुन ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो कैसे चलता है। तो अपने यहाँ पे तो कोई कैट वॉक या रैंप वॉक तो नहीं हो रहा है कि चलने का ट्रेनिंग लेना है अपने को उस रैंप पे या उस स्टेज पे। तो वो ये मतलब शारीरिक स्तर पे बात नहीं हो रहा है, दिस इज अ वेरी हाई लेवल चीज पूछ रहे हैं। तो बोले कि जैसे चैतन्य चरण प्रभु समझाते हैं कि स्थित प्रज्ञ का मतलब भाषा, वो बोलते हैं भाष्यते इति भाषा, यानी जो चीज डिफाइन करे दैट इज कॉल्ड भाषा। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, हाउ डू वी डिफाइन, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे ये स्थित प्रज्ञ है। एक क्वेश्चन ये था। फिर किम प्रभाषित, तो कैसे बातचीत करता है। फिर यानी वो कैसे वो जो है मतलब वो हाउ डज ही स्पीक्स, यानी कब एक दूसरा किम आसीत, हाउ डज ही सिट्स और हाउ डज ही वॉक। तो क्वेश्चन ये है कि जब कोई ऐसा परिस्थिति आता है जहाँ पे इट्स नॉन मतलब भक्ति वाला एनवायरनमेंट नहीं है, नॉन भक्ति है और सब है, तो उसमें वो कैसे रिएक्ट करता है वो, और वो कैसे उसमें से जो है मतलब चलता है, मतलब हाउ डज ही रिएक्ट टू दैट सिचुएशन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे चित्त प्रज्ञा को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लक्षण है उसके, वो कैसे मतलब अपने आप को जब कोई परिस्थिति आती है तो कैसे अपने को कंट्रोल करता है और वो कैसे वो रिएक्ट करता है वो। तो ये क्वेश्चन था। तो फर्स्ट जो था लास्ट टाइम माता जी ने उसको ले लिया था कि उसका डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ये था कि जो प्रजाहाति यदा कामान, जो भी अपने जो काम इच्छाएं जो डिजायर्स है उसने प्रजाहाति उसने छोड़ दिया है, और फिर
और आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, यानी वो अपने आत्मा में ही तुष्ट है वो, तो ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहेंगे हम लोग, यानी जिसका कोई डिजायर्स नहीं है और जो आत्मा में संतुष्ट है अपना, किसी से कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करें स्थित प्रज्ञ। तो आज के जो श्लोक में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग विल स्टार्ट टुडे श्लोका। मैं बोलता हूँ, आप लोग रिपीट कीजिए। आई विल जस्ट शेयर, एक मिनट। हरे कृष्णा, दिख रहा है अभी स्क्रीन? हाँ, यस प्रभु जी। दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगतस्पृहः, हेषु विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोधः, वीतरागभयक्रोधः, हितधीर्मुनिरुच्यते। इतर्धीर्मुनिरुच्यते। Translation and purport by Joint Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. One who is not disturbed in mind, even amidst the threefold misery, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger is called a sage of steady mind. इसका पर्पट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इसमें से देख लेते हैं। पर्पट बाय प्रभुपाद। यहाँ पे प्रभुपाद जी मुनि कौन होता है उसके बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मुनि जो अलग अलग तरीके से जो एक विषय पे सोच सकता है, वो स्पेकुलेट कर सकता है बिना किसी निष्कर्ष के, तो ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा गया है। और ये कहते हैं कि हर कोई जो है, हर मुनि जो है, हर एंगल से उस वस्तु को देखता है, उस विषय यानी उस टॉपिक को देखता है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता, अगर एक मुनि दूसरी मुनि से डिफर नहीं कर पाता, तो उसको मुनि नहीं कहा जाएगा। तो ऐसा मतलब जो है, वी शुड बी एबल टू सी दैट टॉपिक फ्रॉम ऑल द एंगल्स, ये कह रहे हैं। और फिर महाभारत का जो वन पर्व है, उसमें से प्रभुपाद जी श्लोका कोट कर रहे हैं, तासाव ऋषि यश मतम न भिन्नम, यानी यही जो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो सपोर्ट कर रहे हैं इस श्लोका से, कि अगर वो जब तक एक मुनि दूसरे मुनि के मत से वो डिफरेंशिएट नहीं होता, तब तक उसे मुनि नहीं कहा जाएगा उसको। तो ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे स्थितिधीर मुनि क्यों कहा गया, मतलब यहाँ पे वो मुनि का डेफिनेशन दे दिया उन्होंने अभी। अब स्थितिधीर मुनि क्या होता है वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी। वो कहते हैं कि स्थितिधीर मुनि ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस, हमेशा वो भगवान के चेतना में रहता है, क्योंकि उसका जितना भी ये जो स्पेकुलेशन था वो खत्म हो चुका है। अब मुनि इज वन थिंग, और यहाँ पे प्रभुपाद जी स्थितिधीर मुनि है उससे कनेक्ट कर रहे हैं। मुनि इज हु कैन थिंक फ्रॉम ऑल द एंगल्स, लेकिन स्थितिधीर मुनि है उसका सब जो है खत्म हो चुका है। नाउ ही इज ओनली फोकस्ड ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और फिर वो आगे कोट करते हैं, स्तोत्र रत्न से प्रशांत निशेष मनोरथांतर, यानी जो माइंड का जो स्पेकुलेशंस है उसको पूरा उससे आगे निकल चुका है, वो है ऐसा स्थितिधीर मुनि। और फिर आगे कहते हैं, वो बात जो समझ गया है कि वासुदेव सर्वम इति सम आत्मा सदुर्लभ, ये बात कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति, यानी
कुछ भी हो, चाहे कोई खुशी की बात हो, चाहे कोई दुख की बात हो, चाहे हमारे पे कोई संकट हो, चाहे प्रलय हो, वॉर हो, जैसा भी चल रहा है, सारे जो है वो हमेशा भगवान कृष्ण की तरफ भागता है। मतलब इसके सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। वो अपने बल पे वो आश्रित नहीं रहता, हमेशा भगवान, कुछ भी हो जाए भगवान का आश्रित रहता है। वासुदेव सर्वमिति, तो ऐसा जो है ऐसा महात्मा वो दुर्लभ है, इट्स वेरी वेरी एक्सट्रीमली रेयर, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं ऐसा मुनि जो है वो ही जो है स्थित भी रह सकता है, उसका माइंड जो है एकदम फोकस्ड रह सकता है उसका। और यहाँ पे प्रभुपाद जी अब कुछ श्लोका से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं श्लोका देखता हूँ, ये बहुत अच्छा श्लोक है। दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा, यानी एक दुख जो है, दुख का कारण जो है मतलब कुछ भी हो सकता है दुख। और हमने देखा 3 तरह का दुख होता है। क्या है 3 तरह का दुख? Does anybody remember? प्रभु आदि भौतिक, आध्यात्मिक, Yes. आदि देवी। या वेरी गुड, थैंक यू। त्रिताप है, चाहे जैसे अभी वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, तो ये है, हो गया आदि भौतिक हो गया, या तो फिर कुछ बाढ़ आ गया आदि दैविक हो गया, या तो आध्यात्मिक। यानी सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोग ही अपना मेंटली सोच के कैसे हो रहा होगा, ये कैसा चल रहा होगा, वी गेट डिस्ट्रेस। तो ये जो 3 ताप है, ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत में किसी को नहीं है, एवरीबडी सफरिंग थ्रू दिस त्रिताप। किसी को आदि भौतिक है, अभी उनको जो रशिया में है, जो यूक्रेन में है, उनको आदि भौतिक तकलीफ हो रहा है, क्लेश हो रहा है। या तो जापान में जब सुनामी आया था तो उनको आदि दैविक क्लेश आया था, लेकिन उस टाइम पे हम लोग कुछ और तरह का जो था तकलीफ सह रहे थे। जैसे अभी रशिया में वॉर चल रहा है, तो वहां पे तो आदि भौतिक क्लेश है, लेकिन वी आर ऑल्सो बीइंग टॉर्चर्ड, किसी ना किसी जो है दुख से हम लोग प्रभावित हैं, हम लोग त्रिताप से प्रभावित है, कोई भी बचा हुआ नहीं। लेकिन एक नॉन डिवोटी में और एक डिवोटी में फर्क क्या है, ये यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको दुख नहीं है, दुख है, लेकिन अनुद्विग्न मनाहा, उसका माइंड जो है वो एजिटेटेड नहीं है उसकी वजह से, उसमें उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अरे यार जॉब चला गया, यार मैं क्या करूं, अभी दूसरा कोई होगा तो कितना लोग तो मतलब बच्चे लोग देख रहे हैं आजकल, हम लोग मार्क्स कम आता है, 98 का 96 मिला तो सुसाइड कर लिया। तो ऐसा एजिटेशन नहीं है, वो भले कुछ भी हो, मतलब भगवान पे डिपेंडेंट है अपने लोग, अपना जो है भगवान देख रेख करेंगे, ही इज डिपेंडेंट ऑन दैट। तो ये फर्क है, दुखेश टू अनुद्विग्न मनाहा, उसमें बिल्कुल भी एजिटेशन नहीं है वो बात का, बिल्कुल बहुत दुखी है वो। और जैसे हम लोग बहुत से देखते हैं, हम लोग जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। प्रहलाद महाराज को जितना तकलीफ दिया उनके पिताजी ने, हिरण्यकशिपु ने, जहर दे के मारने का प्रयास किया, हाथी के पांव के नीचे कुचलने का प्रयास किया, बट ही वाज नेवर एजिटेटेड। बोला वो उनका काम है, उनको करने दो, मुझे अपना काम करने दो। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं भक्ति में आ गया तो भगवान जो है सब मेरा दुख दूर कर देंगे। ऐसा नहीं, दुख दूर होता है, लेकिन कैसे दूर होता है, हमारा जो उसको दुख को देखने का नजरिया है वो बदल जाता है हम लोगों का। इसके लिए हम लोग को बिल्कुल भी वो चीज का दुख नहीं होता। जैसे प्रहलाद महाराज है, या तुकाराम महाराज है, या हमारे इतने सारे जो संत हैं, हरिदास ठाकुर है, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, तो ये लोग हमेशा जो है इससे एकदम दूर रहते हैं। और सुखेशु विगत स्पृहा, और सुख में वो कभी भी वो उसके प्रति आसक्ति नहीं है, उनको स्पृहा नहीं है। स्पृहा यानी अटैचमेंट। अभी जैसे आज कुछ अच्छा पोजीशन में है, हम लोग कुछ अच्छा चल रहा है, तो एक अटैचमेंट जो है कि ये अटैचमेंट यानी ये जो सिचुएशन है, ये एनवायरनमेंट मेरा हमेशा बना रहे। इट डजंट, जो एक भक्त है कभी वो चिंता नहीं होता, लेकिन जो अभक्त है वो कैसे ये मेरा सिचुएशन बना रहे, मेरा जॉब जो है मेरा हमेशा बना रहे, मेरा गाड़ी बंगला सब बना रहे, उसके लिए वो कितना तकलीफ सहन करता है वो। लेकिन डिवोटी
उसको बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं है उसको, वो हमेशा जो है भगवान के आश्रय में रहता है। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वीत राग भय और क्रोधा, यानी वीत यानी उससे एग्जैक्टली उसका मीनिंग देखते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, वीत यानी फ्री फ्रॉम, यानी उससे मुक्त है, किससे, राग भय और क्रोध, इन तीन चीजों से वो मुक्त है। तो आचार्य लोग इसको अलग अलग इस तरीके से बताते हैं इसको। तो ऐसे बोलते हैं कि ये वीत जो वर्ड है वो सिर्फ राग के लिए नहीं है, वीत राग, वीत भय, वीत क्रोध, तीनों से मुक्त होना चाहिए उसको। मतलब ऐसा नहीं वीत राग और भय क्रोध, ऐसा नहीं, he should be free from वीत राग, he should be free from भय, वीत भय, and he should be free from क्रोध, वीत क्रोध। तो तीनों से ये मुक्त होना चाहिए। और बोलते हैं कि जैसे आज अपने कृष्ण कीर्तन को भी बता रहे थे कि भाई जो है वो हमेशा फ्यूचर के लिए रहता है अपने को, कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे मेरे बच्चे मेरा देख रेख करेंगे नहीं करेंगे, मेरा जॉब रहेगा नहीं रहेगा, मेरा घर वाले जो है मेरा ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे। तो ये सब जो भय है जो हमेशा फ्यूचर के लिए रहता है। और क्रोध जो है वो तब आता है जब ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ और हमसे छीन रहा है। जैसे कोई बहुत ही पहलवान व्यक्ति है और उससे कोई आके उसका पर्स छीन ले, तो वो देखेगा जो चोर है वो एकदम ही कमजोर व्यक्ति है, वो एकदम तो बिल्कुल भी ताकत नहीं, तो उसको बहुत क्रोध आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ताकत है, उसको लगता है कि मैं ये इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, इसको पकड़ के मार सकता हूँ, तो वो इसीलिए उसको क्रोध आता है। और अपने श्री बलदेव विद्याभूषण वो कहते हैं भय तब जब होता है कि हमको पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि मैं रोड पे जा रहा हूँ और मेरे से 4 गुना बड़ा लंबा आदमी आ जाए और जबरदस्ती कुछ मेरा बैग छीन ले या मेरा पर्स छीन ले, तो मुझे क्रोध नहीं आएगा, आई विल बी टेरिफाइड, मतलब डर जाऊंगा मैं। क्यों? मुझे पता है कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ना मैं उसको कुछ बोल सकता हूँ, पता है मैं उसको बोलने जाऊंगा तो एक घुसा मारेगा तो मेरे को जमीन पे सुला देगा। तो जब सिचुएशन अपने कंट्रोल में नहीं है तब भय होता है हम लोगों को। तो वैसे ही हम लोग लाइफ में देखते हैं कि जब कुछ जॉब का प्रॉब्लम आता है, कुछ पैसे का प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग को क्रोध आता है, क्योंकि हमको लगता है हम लोग कुछ कर पाएंगे उसके लिए, इसके लिए वी गेट एंग्री। और जब आपको पता है कि हम लोग कुछ सिचुएशन कुछ भी नहीं कर सकते तो हम लोग फिर डर जाते हैं भय। और ये क्रोध और भय दोनों भी जो होता है ये किस वजह से होता है? कैन एनीबॉडी सजेस्ट और गेस ये दोनों चीज क्यों होता है? When their desire is not fulfilled, they get krodh. Yes, that is one thing, because desire is not fulfilled. Anything else? हमको लगता है कि I deserve Others it. don't do the work which they ask. Sorry, one by one we'll take one by one. First, Nandini Mataji. Nandini Mataji is the senior most person in our group. So first we'll give her chance. When anyone wanted someone to do something and if they refuse to do, that will create krodha in the person who told it. Yeah. Okay. But what is the root cause? What is the root cause? Yes. Asha. Yes. Asha is the root cause. Yeah. Asha. Yeah, that Asha is there. But something higher than that. There is something more higher than that. Yeah, Jaya. Prabhu. Then we'll give chance to Surat Madhav Prabhu. Jaya? Prabhu, insecurity. Yeah, insecurity की, yeah, that is one reason. क्रोध भी आता है, भय भी आता है, but what creates that insecurity? वो insecurity क्यों build होता है? सूरत माधव प्रभु? ईगो प्रभु, अहंकार। या ईगो भी है, बट समझो जैसे अभी भय है, जैसे मैं बोला कि मैं रोड पे जा रहा हूँ, मेरे से 4 गुना बड़ा व्यक्ति है,
तो मेरा ईगो काम नहीं करेगा उधर, तो मैं अपना ईगो नहीं दिखा सकता उधर, मैं एटीट्यूड नहीं दिखा सकता। तो बलदेव विद्याभूषण जो है वो बोलते हैं कि ये जो राग है, राग भय क्रोध, गीत राग भय क्रोध, तो राग जो है, राग इज द रूट कॉज। मेरा अटैचमेंट है, मेरा स्पृहा है मेरा उसके प्रति, आई हैव लॉट ऑफ अटैचमेंट। उस अटैचमेंट की वजह से जब वो चीज छिन जाता है, आई गेट एंग्री, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो मुझ में भय उत्पन्न हो जाता है। तो दैट राग, इसलिए भगवान भी जो है इसको पहले रख रहे हैं, इसको पहले इसको हटाओ। जो राग है तुम्हारा, अटैचमेंट जो है, सबसे पहले इसको भगाओ। जब राग नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली उसको जैसे एक जोकिंगली मैं एक मटेरियल एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी दिमाग में है। जैसे कोई हस्बैंड है, उसका वाइफ एकदम मतलब शी इज मिस यूनिवर्स है एकदम, तो उसका वाइफ जब जाएगा तो उसको कितना अटैचमेंट रहेगा, अरे वो बराबर पहुंची कि नहीं पहुंची, या कोई उसको छेड़ तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है उसको। इज ऑलवेज बी इन दैट एंजाइटी एकदम, हाउ इज माई वाइफ। जब तक घर पहुंच नहीं जाएगी उसकी वाइफ, तब तक उसको वो टेंशन रहेगा। लेकिन उसका ऑपोजिट टोटली, उसका वाइफ जो है, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, इनफैक्ट शी इज थोड़ा सा डिफेक्ट है उसमें, तो विल दैट पर्सन बी एजिटेटेड? उसको बिल्कुल एजिटेशन नहीं रहेगा, उसको पता है कि यार इसको तो कोई देखने वाला ही नहीं है, इसको कोई। तो दैट अटैचमेंट जो हमारा है, दैट स्पृहा व्हाट वी हैव, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। जो भय और जो क्रोधा है हमारा, वो है। और ये जो है हम लोग को जो अपना स्पृहा है, अटैचमेंट है, दैट वी हैव टू रिमूव फ्रॉम एवरीथिंग। और ये जब दिस इज मतलब ऐसा नहीं है कि सडनली मैं एक स्वॉर्ड से अटैचमेंट काट दिया और दूर हो गया, नहीं। एक्चुअली हम लोग को कई वर्षों तक इसके ऊपर काम करना पड़ता है, और अटैचमेंट जो धीरे 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 कम करते 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 फिर वो कम होगा। सडनली ऐसा नहीं है कि आज मैंने डिसाइड किया मुझे ये अटैचमेंट नहीं चाहिए और सब छोड़ के मतलब जो चला गया, नहीं। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जोश में आके वो हिमालय चले जाते हैं, या तो फिर सॉरी हरे कृष्णा, हिमालय चले जाते हैं, या तो बीवी बच्चे सब छोड़ के वो कहीं पे हरिद्वार में बैठ जाते हैं। बट दैट इज ए मोमेंटरी एक्शन। जब वापस आफ्टर 3 days 4 days जब भूख लगता है, उसको याद आता है यार मेरा वाइफ कितना अच्छा पकौड़ा बनाती थी, मेरे बच्चे मेरे को कितने प्यार से बुलाते थे। तो दैट थिंग्स जो है वापस वो आते हैं। तो अटैचमेंट इज अ वेरी पावरफुल थिंग which keeps us attached to this material world। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि राग इस जो है, बलदेव विद्याभूषण जी बोलते हैं राग जो है इसको हमको पहले कम करना चाहिए। और भगवान भी सबसे पहले इसको वीत राग बोल रहे हैं इसको, मतलब पहले जो अटैचमेंट है उसको पहले अपने को हटाना है अपने को। तो दिस इज वेरी आई थॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम श्री बलदेव विद्याभूषण जी, जो हमारे आचार्य हैं। उनका जो टीका है उसमें वो बोलते हैं, और फिर या तो दिस अटैचमेंट वी हैव टू सीवियर। और आगे हम लोग देखेंगे इसको कैसे सीवियर करना है, तो कैसे इसको काटना है वो भगवान आगे बताते हैं। तो ये जो अटैचमेंट है दिस वेरी सबसे बड़ा एक चेन है जो हम लोग को इस मटेरियल बांध के रखता है। तो दैट वी हैव टू कट ऑफ। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। किसी का कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे अभी हम अटैचमेंट, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको बहुत लोगों से अटैचमेंट होता है। जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, हम कभी उनको भी बोलते हैं कि आप भी अटेंड करो या ये क्लासेस, या आप हमेशा उनका भला चाहते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को तो वी डोंट रियली, इवन फ्रेंड्स एंड ऑल, वी डोंट हैव दैट मच अटैचमेंट, बट वी हैव अटैचमेंट विद आवर पीपल हु आर वेरी क्लोज टू अस। तो ये अटैचमेंट प्रभु जी तभी निकलेगा अगर हम उनसे अटैचमेंट होते हैं, तो कभी कभी हमको वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है उनकी तरफ से। तो एक मनुष्य को कभी एक स्वाभाविक है कि हमें बुरा लगता है, बट अगर यही अटैचमेंट हम कृष्णा के लिए रखें
तो वो अटैचमेंट तो रहेगा ही फैमिली मेंबर, बट अगर वो अटैचमेंट जैसे माया को मैंने क्लास में सुना था कि वो मॉर्निंग क्लास था ना प्रभु जी इस्कॉन गुड़गांव का, तो वो बोल रहे थे कि माया को कैसे वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के जब बारे में बता रहे थे, तो बता रहे थे कैसे उन्होंने माया को कृष्णा की सेवा में लगा दिया, लाइक कृष्णा की एनर्जी में। तो अभी जैसे मैं अपने फैमिली में उनको बोलूं कि मुझे अटैचमेंट है मेरी मतलब मेरे परिवार वालों से, तो मैं उनको बोलूं कि भाई और कुछ नहीं तो आप एक काम करो, आप ये अटेंड कर लो, तो वो अटैचमेंट कृष्णा की सेवा में यूज हो गया ना, कि हमने उनको कन्वे किया और एक अच्छी बात बोली कि उनसे उनका भी उद्धार होगा, भले वो कभी हम लोग सिबलिंग से हम लोग बात नहीं करे ये वो, बट हम उनको अपनी सेवा तो कर ही नहीं है। और अटैचमेंट अगर हम कृष्णा के प्रति रखें तो उस तरीके से प्रभु जी उनके तरफ जो अटैचमेंट है उसको हम काट सकते हैं ना, वैसे प्रभु जी। हरे कृष्णा। या हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डोटेल करना है। जो अटैचमेंट हम लोग को अपने फैमिली मेंबर्स से है वो कृष्णा की तरफ मोड़ना है हम लोगों को। और जब कृष्णा के प्रति जब हम लोग आकर्षित हो जाएंगे, जब आसक्ति भगवान कृष्ण के प्रति होगा, तो वी विल सी दैट होल यूनिवर्स, सारे भी जो है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट इवन एनिमल्स, दे आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ऑटोमेटिकली जो है उसका आसक्ति जो है, मतलब आसक्ति नहीं, दैट बिकम्स अ स्पिरिचुअल अटैचमेंट। तो दैट इज अटैच्ड टू एवरीबॉडी। इसीलिए जो है वो सिर्फ अपने घर वालों को नहीं, सारे संसार को प्रीचिंग करता है, वो सबको बताता है। या दैट इज वन थिंग। बट या व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट कि हम लोगों को वो कम करके वो भगवान से हम लोगों को उसको जोड़ना है हम लोगों को। हरे कृष्णा। और कोई पॉइंट? When we think they also have free will, we will not be worried. Others also have their free will to do what they want. And a time will come when they will also realize and be on that. Yeah, correct. Free will is a very important thing. Actually, that's a different topic. We'll not go into that. But yeah, we can just tell. हम लोग उसको बोल सकते हैं लोगों को कि आप सत्संग में आओ, भगवत गीता पढ़ो, या भगवान के बारे में आप कुछ कथा सुनो। That we can do. So the point now here is rag. Rag can be two people, to our house, to things, material things. तो यानी जड़ पदार्थ, यानी मैटर। तो our attachment can be anything. जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, हम लोग जब कोई अगर कार में जा रहा है और कोई उसको पीछे से हिट करता है तो he gets very angry. Why did you hit me? Why did you hit me? प्रभुपाद जी बोलते हैं, बोला it's so foolish. बोला a car has hit the car, but this man is so much attached to his car. He's saying, why did you hit me? बोला he is not even having a scratch. उसको कुछ टच भी नहीं किया, उसको कुछ मतलब उसको कुछ भी नहीं, but he's so much attached to that thing. वो बोलता है कि why did you hit me? And that is obvious. That attachment जो है वो अपने को कम करना है. So attachment is for people. Attachment is for our things, our property. So these are objects of our attachment. So we have to analyze. हम लोग को देखना है कि attachment मेरा कहाँ पे हो सकता है. And that we have to identify. वो identify करके उसको फिर अपने को एक we have to start reducing. हरे कृष्णा. या आई थिंक उद्धव प्रश्न को आपको कुछ बोलना था? नहीं एक्चुअली प्रभु माता जी ने जो अभी वो बात बताई ना फ्री विल का, तो मैं बिकॉज आई जस्ट जॉइन, तो मुझे ऐसा लगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट फ्री विल, बट फ्री विल सिंस यू सेड दैट यू नो वी विल बी टॉकिंग एट इन अनदर क्लास और समथिंग, सो आई जस्ट दैट्स द रीजन आई यू नो लोअर्ड माय हैंड. एंड दैट इज हां क्योंकि वो सुबह जो क्लास
हाँ, सुबह का जो क्लास था उसके अंदर भी जो कृष्ण कीर्तन बोल रहे थे, at that time what he was explaining, very nice class, and he was explaining about कि भाई कि कोई आदमी किसी को चाकू मारता है तो चाकू को नहीं, आदमी को पकड़ के अंदर जेल में डालते हैं, एंड ऑल दैट, वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल। तो Yes, उसी yes, के ऊपर yes. जो, हाँ, वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल, तो उसी के अंदर ये चीज भी आ रही थी। अगर मतलब यूजुअली जब whenever we go for class or whenever we talk about in the forum, तो उसमें क्या आता है बात कि अगर इस आदमी के पास फ्री विल है, उस आदमी ने चाकू मार दिया, उसने उसका मर्डर कर दिया, तो क्या do we think that the person who was killed is it is because of his karma, and the person who killed him, the person who murdered him, that murderer is also using his उसका कर्मा है कि उसने पहले इसके जन्म में मारा होगा, इसके लिए अब ये इसको मार रहा है। तो these all things, these kind of questions they do arise, and we have to discuss that। जैसे आपने बताया फ्री विल की बात है, तो some separate क्लास के अंदर बैठ के डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। या मुझे पता है कि फ्री विल में अगर जाएंगे तो पूरा वो Correct, 2 घंटे का correct. सेशन 2 घंटे का सेशन हो जाएगा। सो आई डोंट वांट टू डिविएट राइट नाउ, सो मैं वापस इसको वापस वीत राग भय क्रोध पे लेके आया। सो या, नो डाउट फ्री विल इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट Correct. टुडेस आवर टॉपिक इज लॉर्ड जी रिक्वेस्टिंग, नॉट रिक्वेस्टिंग, इज इंस्ट्रक्टिंग, इज सेइंग अपना जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट भय और क्रोध जो है हम लोग को इससे फ्री रहना है। और Actually, ऐसा ही now Yeah, actually I'm yes, driving, so I would not be able to add something, but definitely इसके ऊपर points है, so I can, when I'm settled, I can speak on that. But nevertheless, Yeah, you can get on the class. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. ओके ओके। हाँ, और भगवान यही बोल रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जो इज नॉट एजिटेटेड इन व्हेन ही इज इन डिस्ट्रेस, जब वो दुख है तब वो अनुद्विग्न नहीं होता, जब खुश है तब उससे वो इज नॉट इलेटेड, और जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति जो है स्थितिधीर मुनि कहलाता। तो अभी ये हम लोगों को एक डेफिनेशन मिल गया हम लोगों को कि एक स्थितिधीर मुनि कैसा होना चाहिए। तो नाउ वी हैव टू, हम लोगों को ये देखना है कि इसमें क्या क्या गुण जो है हम लोग धीरे धीरे अपने अंदर हम लोग इम्बाइब कर सकते हैं। वी हैव टू सी दैट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सानिका माता जी। प्रभु राग तो पता है ना, गुस्सा तो आता ही है, क्योंकि हम तो अभी राग मतलब ये अपना मराठी वाला राग नहीं है, ये मराठी में गुस्से को राग बोलते हैं, बट दिस इज अटैचमेंट, अटैचमेंट के बारे में बात हो रहा है। राग मतलब अटैचमेंट। प्रभु अटैचमेंट तो अभी घर में भी सबके साथ में अटैचमेंट रहता ही है ना प्रभु। तो जैसे कि आप भी समझ सकते हैं कि बच्चों के साथ हमारा कितना अटैचमेंट रहता है, तो वो कैसे कंट्रोल करे प्रभु? अभी जैसे जय माता जी ने बोला ना, हम लोगों को अपना जो अटैचमेंट है वो भगवान की तरफ डाइवर्ट करना है। हम लोग जब भगवान की तरफ डाइवर्ट करेंगे तो सिर्फ न हमारे बच्चे, लेकिन जितना भी दुनिया में संसार में जितने भी लोग हैं वो सब भगवान के बच्चे हैं, ये सोच के हमारा सबसे जो है प्रेम हो जाएगा हमारा। अभी जो है वी आर सेल्फिश, मैंने इसको जन्म दिया है इसके लिए ये मेरा बच्चा है, मेरा इससे शादी हुआ है इसके लिए ये मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा वो है। बिकॉज ये हम लोग जो सोच रहे हैं, ये जो मैंने ड्रेस पहना है अभी स्त्री का या पुरुष का, इसी के इर्द गिर्द हम लोग घूमते हैं, इसके बाहर नहीं जाते। हम लोग जो है स्वार्थी है हम लोग। लेकिन जब भगवान से जब प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अपना सर्कल जो है वो पूरा बढ़ जाएगा, अपना सारे यूनिवर्स जो है अपना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो जाएंगे हमारे। और फिर जो है हम लोग हर किसी से प्रेम करेंगे, नॉट ओनली मनुष्य लेकिन इवन जानवरों से प्रेम करने लगेंगे। इसके लिए जो भक्त है उसके मन में न सिर्फ मनुष्य के प्रति, इवन जो जानवर है पशु पक्षी है सभी के प्रति उसको एक प्रेम होता है। जैसे हम लोग देखते हैं अभी रिसेंटली किसी ने पर्वत मुनि जी का और नारद मुनि जी का जो टॉपिक जब निकला था, तो एक जो मृगारी था वो इतना भयंकर शिकारी था कि वो आधा मार के छोड़ देता था। और वही जब उसको ज्ञान आया, भगवान से जब प्रेम हुआ, तो जब फर्स्ट टाइम
काफी सालों के बाद पर्वत मुनि नारद मुनि उनसे मिलने के लिए आए, तो देखा वो जब दूर से भागते आ रहा तो ऐसा ऐसा जंप मारा, ऐसा जंप मारा, ऐसा जंप मारा, ऐसा जंप मारा। तो पर्वत मुनि ने पूछा इनसे, भाई तुम ये ऐसा क्यों चल रहा है? बोलते नहीं महाराज, इधर बहुत सारे रास्ते पे चींटियां है ना, मेरे पाँव के नीचे मर जाएंगी। तो वी कैन सी द चेंज। वही व्यक्ति जो पशुओं को आधा मार के छोड़ देता था, ही यूज्ड टू एंजॉय दैट, वो अभी ये सोच रहा है कि चलते चलते भी जो है मेरे पैर के नीचे कोई चींटी ना मरे। तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट जो है अपना उसका माइंड का हो जाता है वो। हरे कृष्णा। ओके माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। यस सर्वदेव प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा रत्नम। प्रभु जी जैसे कि यहाँ पे दुख के ऊपर बताया गया है, तो नो डाउट हम हमेशा भगवान मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, मतलब भगवान के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। बट प्रभु जी जैसे कि जब हमें दुख आता है एंड वी डायरेक्टली हम डायरेक्टली भगवान से प्रे करते हैं कि ना भगवान मुझे ये दुख से बचाइए। तो यहाँ पे जो प्रभु जी जैसा यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो स्थित प्रज्ञस्थ है वो दुख में वो कभी एजिटेट नहीं होता है। तो इज इट लाइक इन दैट लेवल ऑल्सो ही मतलब वो भगवान से प्रे करता है क्या, मतलब मेरे ये दुख दूर कर दो, मतलब ये उसमें भी प्रभु जी इस बहुत वो रिलेट हो रहे हैं क्या प्रभु यहाँ पे, मतलब वो जो स्थित प्रज्ञ से यहाँ पे जो बोल रहे हैं तो वो दुख में भी मतलब वो भगवान से प्रे करते हैं क्या प्रभु कि मेरे ये जो दुख है उसको आप दूर कर दीजिए, ऐसे हम हमेशा प्रभु जी हम लोग जैसा प्रेयर्स करते हैं। सो हाउ वी विल सी दैट थिंग प्रभु, इज इट ओके कि हम भगवान से प्रे करें, या हाउ वी कैन सी ऑल्दो वी आर डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड प्रभु, तो हम उसको कैसे देखें प्रभु? Very nice question, Sarvdev Prabhu. Surat Mata Prabhu, you want to attempt? दुख असलं। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ प्रभु मतलब जैसे कि डिवोटी के लेवल के हिसाब से प्रभु, लाइक अगर इफ यू आर वेरी वेरी मतलब एडवांस्ड है तो फिर वो जैसे कहा गया कि नारायण परा सर्वे न कुटश्चन बिभ्यति, मतलब उसको स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो भगवान के भक्ति में इतना मग्न है क्योंकि उसको हर जगह बस भगवान और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसा दिखता है। बट हम लोग जो अभी भी मतलब प्रयास में है, अभी भी कितने सारे कंटेमिनेशन है, तो बेस्ट इज लाइक हम और किसी का सहारा लेने से अच्छा भगवान का सहारा, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डेमी गॉड्स देवी देवता, उससे अच्छा भगवान को, मतलब भगवान को भी अच्छा लगेगा कि इसको मेरे पर विश्वास है बोल के। क्योंकि काफी लोग भक्ति में आने के बाद जब संकट वगैरह आते हैं तो देन दे फील कि इधर आने से ज्यादा अपना लाइफ दुख मतलब ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, तो आई थिंक बेटर स्टिक टू कर्म कांड, मतलब यही पूजा वो पूजा इनका, मतलब वो जैसे पंडित बोलते हैं आपके अंदर ये दोष है वो दोष है, ये यज्ञ वो यज्ञ। तो एक्चुअली एज ए डिवोटी अगर हम सह नहीं सकते तो वी शुड डिपेंड ऑन लॉर्ड, मतलब कृष्णा के पास ही जाके। तो उसमें ये नहीं है बिकॉज वो धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन होगा, ऐसा हम लोग सोच नहीं सकते कि हम लोग भगवान से नहीं, लॉर्ड को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं तो लॉर्ड इज मच मोर हैप्पियर इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर। और जितना एडवांसमेंट होते रहेगा देन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि दुख भी जो है लॉर्ड का मर्सी है। आर्टिफिशियली हम लोग उसको ये नहीं कर सकते, हमको सहन नहीं होता, हम लोग आर्टिफिशियल नहीं दिखा सकते कि हम बहुत एडवांस है तो थैंक यू लॉर्ड मर्सी के लिए, क्योंकि वो फिर आप अचानक छोड़ देंगे मुक्ति। हरे कृष्ण। वंडरफुल प्रभु, वेरी वेरी नाइस आंसर। और दूसरा मैं ये बोलना चाहता अभी, जैसे श्लोक अगर हम लोग वापस से एक बार पढ़े तो श्लोक में क्या है, दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा, यानी दुख है उसको लेकिन इज नॉट अजय, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको दुख भी है तो वो ये सोचता है, जैसे एक वैष्णव का मैं एक बार सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि अभी समझो हम लोग कुछ खा रहे हैं और हमारे दांतों ने हमारे जिह्वा को काट लिया,
तो क्या मेरे जो सामने बैठा है उसको मैं गाली दूंगा तेरे वजह से मैंने अपना जीभ काट लिया? विल आई डू दैट? नो, क्योंकि मेरे ही दांत हैं और मेरी ही जीभ है, तो मैं किसको जाके बोलूं? तो वो किसी को ब्लेम नहीं करता, वो दोषारोपण नहीं करता कि तेरे वजह से देख मैं तेरे से बात कर रहा था तो मैंने अपना जीभ काट लिया। नो, ऐसा नहीं। उसको पता है कि ये मेरा ही जो है, मेरा ही चीज है। वैसे ही जब दुख भी आता है तो यही उसको पता है कि अगर कोई मुझे कोई इंसल्ट कर रहा है मुझे, या किसी ने कुछ मेरा छीन लिया है, तो दैट इज माय कर्मा, प्रीवियस कर्मा। उसमें सामने वाले का कुछ भी नहीं है उसमें। तो अगर अच्छा नहीं है, उसका बुरा टाइम चल रहा है, तो भी वो मतलब उसको एजिटेशन नहीं है कि भगवान तूने मुझे दुख क्यों दिया, नहीं, वो चीज बिल्कुल भी नहीं है उसका। लोका का मीनिंग ही ये है कि वन इज नॉट डिस्टर्ब, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। दुख है तो भी वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और सुख भी आया तो भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि सुख आ गया तो एकदम डांस करना शुरू कर दिया, मतलब ये मिल गया वो मिल गया, नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको कुछ भी। तो वो जो है, जैसे सूरज माधव बोल रहे हैं, दैट इज अ वेरी हाई लेवल। लेकिन जो भगवान का भक्त है, भले वो जैसे हम लोग आज सुबह देख रहे थे, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, तो अगर उस हाई लेवल पे नहीं है तो भी वो जो है भगवान के पास ही है। अगर उसको तकलीफ भी हो रहा है, भगवान मुझे तकलीफ हो रहा है आप देखो, तो लॉर्ड इज हैप्पी कि मतलब प्रॉब्लम है तो भी ये मेरे पास आ रहा है, तब फिर भगवान उसमें हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंस है उसमें। सर्वदेव प्रभु, हरे कृष्णा। या प्रभु जी, सॉरी, जय माता जी, एक प्रभु जी, अगर हम ऐसा सोचे कि यस लॉर्ड नोस, कि उनको पता है कि वो हमारे ये दुख को दूर कर देंगे, एंड अगर हम ऐसा सोच के हम ऐसा चलेंगे तो इज इट ओके प्रभु? जैसे कि भगवान को पता है कि ही नोस कि व्हाट इज माय प्रॉब्लम एंड ही विल, वो उसको दूर कर देंगे, तो वो भी वन वे में सही रहेगा ना प्रभु? यस प्रभु। जो वैष्णव जो है कभी भी जो है, मतलब हमेशा जो है हम लोग बोलते हैं ना, पर दुख दुखी। तो जब उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसको पता है, मतलब परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, क्या उनको पता नहीं है? सब पता है उनको क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो वैष्णव जो समझ जाते हैं कि ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है, तो भगवान तो कई जन्मों से हमारे साथ रह रहे हैं, तो उनको पता है ये क्या है। तो ही कैन डू एनीथिंग, मतलब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो भगवान के पास जाए, भगवान को बोले भगवान तुम इसे ठीक कर दो, या तो वो बोले कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे सूरज माधव प्रभु ने वो बहुत अच्छा श्लोक बताया भागवतम से, नारायण पर सर्वे कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्गेशु अपनी नरकेशु, चाहे वो स्वर्ग में हो या नरक में, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज ए वेरी हाई लेवल। जब उस लेवल पे पहुंच जाता है कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर उसको फर्क पड़ रहा है देन ही शुड प्रे कि भगवान मेरा दुख दूर कर दो। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी डिस्ट्रेस में आदमी जब ज्यादा परेशान हो जाता है तो फिर बोलते छोड़ो यार, भक्ति विक्ति सब या बाढ़ में, मेरे को नहीं चाहिए। उस लेवल तक नहीं पहुंचना है हम लोगों को। एटलीस्ट तुम भगवान के शरण में रह के भगवान से मांगो। तो जैसे द्रौपदी थी, वो कहीं और नहीं गई, उसको पता था। पहले उसने वो पितामह भीष्म को बोला, द्रोणाचार्य जी को बोला, पांडवों को बोला, सबको बोला, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर उसने हे मुरारी मुझे बचा लो। तो भगवान के पास जाना चाहिए हम लोगों को। और वो क्या है ना, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उधर भी। अगर तुम्हारा कोई इच्छा नहीं है तो भी भगवान के पास जाओ। सर्व काम, मुझे इंद्र तृप्ति करना है, सब करना है, तो सब चीज के लिए तुम भगवान के पास जाओ। इवन दैट इज ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू, And थैंक यू our सो मच। previous karma ka phal बोल के also you have to seek for the remedy out of it. Previous How- janma ka karma बोल के we will have to see the remedy for that, and And how- pray God to show a way out of it. जस्ट वी हैव टू बी इन द शेल्टर ऑफ द भगवान से। जो मांगना है भगवान से मांगो। जैसे अभी जैसा मेरा बेटा है, उसको कल को कुछ चाहिए, उसको कुछ एक
मोबाइल लेना है या लैपटॉप लेना है, तो दूसरा किसी को जाकर नहीं बोलेगा ना, वो तो मुझे ही बोलेगा। वैसे हम लोग भी भगवान के बच्चे हैं, भगवान कृष्ण के बेटे हैं हम लोग, तो अपने को कुछ अगर प्रॉब्लम भी है तो वी शुड अप्रोच ओनली कृष्णा, नॉट एनीबडी एल्स, बिकॉज दूसरों को पता नहीं है। अभी जैसे हम लोग हमेशा उदाहरण देते ना कि एक छोटा बच्चा है, तो माँ बाप को पता है इसको हल्का सा बुखार है, इसको आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो जब माँ बाप के साथ बाहर जाता है तो पापा पापा मेरे को आइसक्रीम खाना है, मेरे को आइसक्रीम खाना है। तो जब पापा नहीं देता है उसको, तो दूसरा अंकल देखता है जो उसके बाजू में खड़ा है, अरे बोलता है कितना निर्दयी बाप है, एक छोटा सा एक 50 रुपए का आइसक्रीम नहीं खिला सकता उसको, वो बोलता है ये ले 100 रुपया, 2 आइसक्रीम खा। इज दैट गुड? नो, बिकॉज द अदर पर्सन डजंट नो। वैसे देवी देवता जो है, दे आर आवर अंकल्स, दे डजंट नो वेदर इट दिस बेनिडिक्शन व्हाट आई एम आस्किंग, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे सुंदर स्त्री दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, दैट डजंट नो वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। लेकिन भगवान कृष्ण को पता है, अगर बेनिफिशियल है तो ही देंगे, नहीं है उनको पता है कि ये जो है इसका बुखार और बढ़ जाएगा, दे विल नॉट गिव अस। सो दैट्स द डिफरेंस। हरे कृष्णा। थैंक यू नंदिनी माता जी। Jaya was saying something. Yes, प्रभु जी, I heard सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन के एक आंसर मुझे देना था कि वो पूछा उन्होंने, जैसे प्रभु जी वो पूछ रहे थे ना कि जो एक तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा प्रभु जी ने, सर्वदेव गिरधारी प्रभु ने, कि स्थित प्रज्ञा जो है जब भी उनके ऊपर परेशानी आती है तो क्या वो भी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे इसमें से निकाल दो। तो मैंने सोचा कि प्रभु जी जब आपने इतनी सारी क्लासेस दी है, आपने हमेशा जब भी माता जी ने, तो उसमें हमको एक लक्षण बताए गए थे इसके स्थित प्रज्ञा के, तो उसका तो एक लक्षण ही ये है ना प्रभु जी के, वो जो स्थित प्रज्ञा होता है उसका मींस वन ऑफ द सिम्टम ऑफ हिज इज दैट कि ही डजंट गेट डिस्टर्ब्ड। उसके ऊपर परेशानी अगर आए भी तो भी उसका नाम ही, उसका अगर हम देखें स्थित प्रज्ञा का मतलब ही होता है कि वो स्थिर रहता है ना, स्थित प्रज्ञा। तो उसमें हमने जब लक्षण देखे थे, उसके बहुत सारे अलग अलग लक्षण है, उसमें एक लक्षण उसका ये भी है, इवन इफ ही गेट्स प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ ही डज नॉट गेट्स डिस्टर्ब्ड। तो उसका लक्षण ही एक यही है ना, तो वो भगवान को तो भले परेशानी आती भी हो बट ही डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, बिकॉज इवन इन गीता आल्सो इट इज रिटन एंड प्रभुपाद explains that how one should be like because happiness and distress are like seasons to come and go। तो स्थित प्रज्ञा को तो ये पता ही होगी बात, एंड नॉट ओनली दैट वो तो भगवान से प्रे भी करता ही होगा, भले अगर प्रॉब्लम बढ़ी है एंड ही कैन नॉट मतलब ही कैन नॉट, वो सहन नहीं कर सकता उस प्रॉब्लम को, बट लक्षण एक ये है ना कि वो डिस्टर्ब नहीं होता, एक ये था। और दूसरा प्रभु जी उन्होंने पूछा था कि कैसे भगवान का अगर हम ये समझ ले कि भाई भगवान हमको उसमें से प्रॉब्लम में से निकाले, ऐसा कुछ उनका क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने ये सोचा कि प्रॉब्लम, जैसे आपने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया ना प्रभु जी उनको कि हम भगवान को, जैसे भगवान को पता नहीं है क्या हमारी प्रॉब्लम्स। तो एक मैं लेक्चर सुन रही थी रविलोचन दास प्रभु जी का, कि उन्होंने बोला कि जैसे हर जगह पे हमको पता है कि इवन हर जगह पे लिखा होता है कि कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। और उस दिन उद्धव प्रेश प्रभु जी भी एक मॉर्निंग क्लास में बोल रहे थे कि प्रॉब्लम अगर आई ही है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इज कृष्णा, तो प्रॉब्लम का रूट कॉज अगर हम देखें इन दैट वे, अगर हम लें कि कृष्णा कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है, तो प्रॉब्लम भी कृष्णा ने ही हमको, मींस हमको प्रॉब्लम का रूट कॉज भी भगवान ही हुए होंगे ना, उन्होंने हमको दी के वो जानते हैं, उन्होंने हमको कम करके दी है, एंड टू प्रिपेयर अस एंड टू मेक अस मोर स्ट्रॉन्गर एंड ऑल्सो टू टेस्ट अस कि हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर इन द भक्ति एंड टू मेक अस इवन मोर स्ट्रॉन्गर for the next time if we get that problem, we will be even more strong and we'll emerge victorious, because we will only depend on him and only pray and depend on the Lord and pray to him always, so that hum disturb na ho, and that will be a way to serve the Lord, and that will be a test from Krishna to make us more strong. Prabhuji, ye mujhe laga, so I just added that. Prabhuji, there is one concept, like when we pray to Lord, it is like wearing a helmet. Anything which falls will not directly fall on your head. Wonderful, Mataji. Very nice. Yeah. By praying, what happens is falling things will not stop, but at least we are protected.
थैंक यू नंदिनी माता जी. Like we have the example also in Mahabharata, when Arjuna was about to get into the fire because of his son's death, Abhimanyu. Krishna, what's it? He seals the sun so that it becomes darker and he comes out and he hits. समझना समझ लो. ठीक है, बोल. जरूर बोल. जवळ ये. हा बोल, विचारता आवाज येतोय का पहिले विचार. माता जी आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है माता जी. हरे कृष्णा. उसका कुंजेश्वरी का आवाज नहीं आ रहा था. तो उसका पॉइंट ये है कि हम लोग जब भक्ति रसामृति सिंधु हम लोग ने देखा, हम लोगों ने नेक्टर फॉर डिवोशन, तो उसमें श्री रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि जो भी मतलब जैसे हमने देखा था पापम कूटम, उन्होंने अलग अलग ग्रेडेशन दिया था जो अपना सिंफुल एक्टिविटीज का. तो वो सब जो है दैट इज वी आर अवर रिएक्शन, अपने जो कर्म है उसके बाद वो है. तो इसमें भगवान का कुछ भी नहीं है उसमें. तो जो भी अच्छा हो रहा है हमारे साथ, जो भी बुरा हो रहा है, जो भी तकलीफ हो रहा है, दैट इज ऑल माय सिंफुल रिएक्शन, मेरे अपने बुरे कर्म है जिसकी वजह से हो रहा है. वो बोलते हैं ना कि अगर हम लोगों ने बबूल बोया है तो आम नहीं मिलेगा हम लोगों को. अगर बबूल बोया तो बबूल ही मिलेगा. अगर आम खाना है तो हमको आम का बीज बोना पड़ेगा. तो वी हैव टू एक्ट गुड. अपने को अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, हम लोगों को अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, भगवान का भक्ति करना पड़ेगा. भगवान का भक्ति एक्चुअली इट इज ट्रांसेंडेंटल, इट इज नॉट इन दिस गुड और बैड. तो उसमें नहीं पकड़ सकते. लेकिन हाँ, अगर पुण्य कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा आगे. दैट इज द पॉइंट. हरे कृष्णा. If one has already done a bad karma, how is the remedy for it? Hare Krishna. Actually, there is no remedy. Actually, we can reduce. Like if somebody is going to get a bigger, if you take a measurement, अगर कोई है यानी उसको अगर 100 कोड़े मिलने वाले हैं तो it can be reduced, but that he has to suffer that. There is no remedy as such. It can be reduced, but it cannot be completely eradicated. इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते. So that is why we need a guru to tell what is right and what is wrong. Correct, correct. Correct. हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes, समीर प्रभु. प्रभु जी मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि आप भक्ति के लाइन पे चले जाते तो कृष्णा टेक्स मोस्ट ऑफ योर पाप, कृष्णा क्लियर्स दैट. और गुरु जो है मतलब जिससे हम लोग इनिशिएशन लेते हैं, गुरु भी अपने काफी सारे बुरे कर्म को नलिफाई कर देते हैं प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी म्यूट पे हो. There is one concept where a paddy, when you put it on the ground, it grows. Once it is baked, it will not grow. So that is how our papa karmas will be burnt off while doing the good karmas like anadana and all those good gives us credit. What actually Shastra says, शास्त्र क्या बोलते हैं कि if somebody does good, he will get good actions, and somebody does bad, he will get bad actions. So papa and punya are two different things. It is spiritual maths. It is not like if I do 2 sinful activities and if I do 4 punya karma, that 2 will be removed. No, whatever bad he has done, he has to suffer that, and whatever 4 जो उसने अच्छा पुण्य कर्म किया है, that also he has to enjoy. So if not, what people लोग क्या करेंगे, वो that is what is going on. They do sinful activities, they drink, they eat meat,
do all kind of nonsense activity, and they say, okay, we'll go to Tirtha Yatra, we'll do Ganga Snan, and everything will be removed. But it is not like that. Hare Nothing Krishna. will be removed. Sorry, Mataji. Knowingly a person does a bad thing and then want to do prayachit, it will not help him. Yeah. But prashchit is different thing. So people don't do prashchit. They just go to some Tirtha Yatra, like a picnic. They take matlab Ganga Snan and then they come back. So that is not prashchit. Prashchit means you have to take some kind of austerity. That for 1 year I will I will not eat any food. I will stay only on juice or some kind of that is prashchit. But what आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पाप करते हैं Monday to Friday, Saturday they work hard and Saturday party, drinks, illicit sex, everything, and on Sunday they go and they pray, oh Lord, please save me from my sinful activities, and again from Monday to Friday again same thing. So that is not going to help. And हम लोग ने भागवतम में देखा, this is what Parikshit Maharaj is asking. He's saying how is this going to help? हरे कृष्ण प्रभु जी। या प्रभु। या प्रभु जी, मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछा था वो कि कोई अगर आदमी भक्ति मार्ग पे चलता है तो कृष्णा उनका काफी सारे पुण्य, ये मतलब पाप कर्म को धो देते हैं, नलीफाई कर दे, या फिर इवन गुरु, वंस अ पर्सन टेक्स इनिशिएशन फ्रॉम अ बोनाफाइड गुरु, द गुरु आल्सो उनके बहुत सारे पापों को नलीफाई करते प्रभु जी, ये सुना था, सही है? हरे कृष्णा। Yeah, okay, Prabhu. Your question is very nice. Actually, if we talk about Guru, our spiritual master, at the time of initiation, Pap is not nullified. He is taking your sins and putting on himself. That sins are not eradicated, reactions are not eradicated. But whatever sins you have done, that is being taken by Guru. He suffers for that simple reactions. So you can do your bhakti about Guru. And second thing is about Krishna. It is not 100%. Krishna says, "Na aham tvam sarva papebhyo mokshashyami ma sucha." He says, you come to me, surrender to me, and I will take all your sins. But that surrender has to be like that. It is not like Monday to Friday surrender and then do sinful activities. No, not that kind of surrender. He has to be like Draupadi, like Prahlad Maharaj, like Dhruva Maharaj. Then even if you see Pandavas, they were so much in pain. हम लोग भागवतम सुबह वही देख रहे हैं ना, कितना तकलीफ सहन किया उन्होंने. They were much greater devotees, लेकिन उनको सब दुख सहन करना पड़ा. So it is not going to eradicate. Hare Krishna. I hope that you get your answer. Yeah, Prabhu ji, Hare Krishna. I got it. मतलब basically अगर if we are surrendering properly to Krishna, then Yeah. ये सही है प्रभु जी कि जो हम लोग ने पाप कर्म किए हैं उसका भुगतान करेंगे, लेकिन अगर हम लोग कृष्ण को सरेंडर करेंगे तो वो जो भुगतने का जो मतलब जो तकलीफ है वो कृष्णा बहुत हल्के में अपने को देख, मतलब हम लोग उसका जैसे ये अपने गुरुजी मतलब गुरु महाराज जब बताते हैं कि वो बोल रहे हैं कि जैसे अगर कोई बंदा स्पीड पे जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई मर्सिडीज पे जा रहा है, साइकिल वाले को स्पीड ब्रेकर ज्यादा दिखेगा, मर्सिडीज वाले को कम उसका एक्सपीरियंस होगा. तो मतलब अगर हम लोग सरेंडर करेंगे कृष्णा को तो ही गिव्स अ स्ट्रेंथ टू मतलब जो सीन जो हम लोग को कर्म है वो भुगतने के लिए ही गिव्स अ स्ट्रेंथ, तो हम लोग को वो ज्यादा तकलीफ उसकी लगती नहीं है. बराबर ना प्रभु जी? हरे कृष्णा. करेक्ट प्रभु. ये व्हाट एनालॉजी जो आपने दिया वो इट्स वेरी नाइस. तो कोई व्यक्ति साइकिल पे है, कोई मर्सिडीज में है, बट साइकिल वाले के पास ही हैज ओनली 5 or 10,000, दैट्स व्हाई ही टेक्स साइकिल.
बट मर्सिडीज ये उसके पास लाखों करोड़ों रुपया है। तो वैसे ही हम लोग भी भक्ति में जब हैं तो वी हैव टू नीड टू हैव लॉट ऑफ पुण्यास। Sorry, not in bhakti, in material life. Bhakti is again transcendental, I will repeat. Bhakti is transcendental. Bhakti has nothing to do with papa and punya. लेकिन we need to have lot of punyas. और जब पुण्य जब होगा तभी हम लोगों को वो जो है पाप का जो झटका है वो नहीं लगेगा हम लोगों को। लेकिन हम लोग पाप ज्यादा कर रहे हैं और पुण्य कम कर रहे हैं तो then it is of no use. Then we will feel that jar. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके जी, किसी ने हाथ उठाया था ना? Somebody? नहीं? ओके सर्वदेव प्रभु। प्रभु जी एक्चुअली जया माता जी ने भी हाथ उठाया था प्रभु। ओके मेरे से पहले उन्होंने उठाया था। ओके जया। नो प्रभु जी, उनका सर्वदेव प्रभु जी का ले लेते हैं पहले, जो उनका पॉइंट है। नहीं, लेडीज फर्स्ट। पहले तुमने हाथ उठाया था। यस प्रभु जी, मैंने वो सुना था, मैंने एक जगह पे पढ़ा था अपनी इंस्टाग्राम पे, आई फॉलो दिस वैदिक टेल्स, वहां पे लिखा होता है, हमेशा वो पोस्ट के फॉर्म में लिखते हैं कि व्हेन यू सरेंडर टू कृष्णा, कृष्णा टेक्स अवे ऑल द जो आपके predestined, there is whenever you are once you are surrendered unto the Lord, you have come into Krishna consciousness, or you come into the bhakti platform, you have come to bhakti, you actually pledge to the Lord कि अभी मैं आपका हूँ, you're surrendering to the Lord. So when that happens, when you are only under the shelter on only and only Krishna, there is no predestiny. कि predestiny से हमारा जैसे एक बार पवन प्रभु ने भी बताया, हम उसी तरह से हमने भी महसूस किया कि भाई हम शायद ऐसे जादू लोग, या मींस एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग, कि ऐसा होने वाला था हमारे साथ कि भाई लोग बोलते हैं आप तो जिंदा कैसे हो, अभी आपका तो प्रीडेस्टिनी ये था कि आप शायद अब तक मर गए होते, बट वो भी भगवान उसको भी प्रीडेस्टिनी के हिसाब से, मतलब वो भी आपकी वही किसी ने डेस्टिन कर दिया कि ये बंदा या ये बंदी या ये इंसान मरने वाला है। या जैसे पंडित हमको, एस्ट्रोलॉजर हमको बुद्धू बनाते हैं या बोलते हैं कि प्रीडेस्टिनी ये कैसे बच्चा कैसे हुआ है, तो वो क्योंकि कृष्णा का भक्त है तो देयर इज प्रीडेस्टिनी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो ये मैंने पढ़ा था प्रभु जी वैदिक टेल्स में कि उसमें लिखा था व्हेन यू आर सरेंडर्ड अनटू कृष्णा डिवोटी और यू सरेंडर्ड अनटू द लॉर्ड, देयर इज नो प्रीडेस्टिनी। कुछ बोला नहीं जा सकता कि ये कर्म का जैसे मतलब नॉट ओनली फॉर पर्सन्स, मतलब वो कैसे मतलब मौत को भी चेतावनी देते हैं या मतलब बच जाते हैं, इवन फॉर द बैड कर्मा या कितनी चीजें जितना सरेंडर होगा तो वो मिलना, भाई किसी ने कोई एस्ट्रोलॉजर बोला होगा कि इनके साथ एक्सीडेंट हो जाता था, ये हो जाता, बट क्योंकि वो डिवोटी है लॉर्ड का, उनका वो प्रीडेस्टिनी भी कट जाता है। आई थिंक वो वैदिक टेल्स में लिखा था देयर इज नो प्रीडेस्टिनी। सो ये मैंने पढ़ा था प्रभु जी, आई वांटेड टू जस्ट शेयर दैट। या ट्रू, बट वो डिवोटी भी उतना ही हाई लेवल का होना चाहिए। It should be that high level devotee. Hare Krishna. Thank you, Jaya. Yes, Sarvdev Prabhu. प्रभु जी जैसे कि अभी ये जो सिंफुल का, ये जो सिन के ऊपर हम लोग टॉपिक चढ़ रहे थे प्रभु, आई डोंट नो थोड़ा सा अलग ही है प्रभु। जैसे कि हम हमेशा बात करते कि ये जैसे कि कुरान है और इन लोग में बाइबल्स है एंड हम भगवत गीता पढ़ते हैं और हम लोग ये बोलते हैं कि सबका मैसेज सेम है, तो वाई देयर आर, ये क्यों, मतलब प्रभु जी ये देयर आर डिफरेंट रूल्स। जैसे कि हम इसमें देखेंगे क्रिश्चियन लोग को बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं थोड़ा तो अल्कोहल ले सकते हैं एंड दे कैन ईट ऑल दिस नॉन वेज, और तो ये सब तो सिनफुल ही है ना प्रभु। तो वाई दे केप्ट दिस ऑल द डिफरेंट रूल्स प्रभु, कि इसमें ये रूल्स है, इसमें ये रूल्स है। इवन हम हिंदू में भी देखते हैं प्रभु, जरा बहुत सारे हिंदू तो ऐसे भी खाते ही है पूरा, तो वाई दे केप्ट दिस डिफरेंट रूल्स प्रभु जी? आई डोंट नो, ये एक अलग टॉपिक है प्रभु, बिकॉज प्रभु यहाँ पे हम जिसको भी बोलते हैं क्रिश्चियन लोग को, वो लोग बोलते हैं कि आपके हिंदू ही खाते हैं ये सब, तो आप हम लोग को क्यों बता रहे हैं कि आप ये मत खाइए, नॉनवेज मत खाइए करके प्रभु? Yeah, very nice question, Sarvdev Prabhu. Actually, हम लोग पहले भी एक बार इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो
इफ वी सी, जैसे अगर कुरान है, कुरान में उनको कहा गया है कि तुम मांसाहार कर सकते हो। क्यों कहा गया था? क्योंकि वहां पे उनको जहाँ पे वो ये इस्लाम जहाँ पे वो पैदा हुआ है, वहां पे इट वाज ऑल डेजर्ट, वहां पे सब्जी नहीं उगता था। तो इसके लिए थोड़ा सा उनको अलाउ किया गया था कि ठीक है तुम मांस खा सकते हो, बट दैट वाज टू लिमिटेड। उनको एक प्रोसीजर दिया गया है, उनको एक हलाल करके प्रोसीजर है, तो वो करना चाहिए। तो वो आजकल फॉलो नहीं करता कोई भी, जो हलाल वाला प्रोसीजर है ना, वो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, और वो फॉलो करके फिर खा सकते हैं। और जैसे अपने जो इब्राहिम थे, उनका भी बेटे का हमने सुना, उनको एक्चुअली जो जो ये लोग बोलते हैं अल्लाह ताला, उन्होंने बोला कि तुमको तुम्हारे बेटे का बलि देना है। एक तो उनको बेटा हो नहीं रहा था, ही वाज गेटिंग ओल्ड, उनका पहले वाइफ से भी नहीं हुआ, तो फर्स्ट वाइफ ने बूढ़े होने लगे थे, तो बोला ठीक है जो अपनी मेड है, जो इजिप्शियन मेड है, उससे तुम बच्चा पैदा कर लो। तो फिर बोले ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो उनसे भी ट्राई किया, लेकिन फाइनली ऐसा हो गया कि उनके वाइफ जो सरा थी उसको भी बच्चा हो गया, और जो इजिप्शियन मेड थी उसको भी बच्चा हो गया, दोनों को। तो जस्ट इमेजिन, जिसको बच्चा ही नहीं हो रहा है, इतने साल के बाद बच्चा हुआ है, उसको बोले तुम कि तुम्हारा बच्चा जो है मुझे सेक्रीफाइस में चाहिए। एंड इवेंट उन्हें जो अपना बेटा था वो लेके गए, बोला मुझे इसको काटना है, मुझे इसको। तो उसको बोलते भी कि पापा आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो, बोले कि ऐसा मतलब अल्लाह ताला ने बोला कि तुम्हारा बलि देना है। तो कुछ बोलता नहीं है, फिर वो तो छोटा रहता है, उसको मालूम भी नहीं रहता। और जब वो लिटा के मतलब जस्ट ऐसे काटने वाला होता है, तभी सडनली भगवान उसको रोक देते हैं, बोलते हैं नहीं, बोले रुक जाओ। तो बोले एक काम करो, बोले मैं तुम्हारा खाली फेथ, तुम्हारा श्रद्धा कितना है मेरे पर वो देख रहा था, एंड यू आर फेथफुल, प्रूव हो गया। एक काम करो, इसके बदले तुम अभी एक बकरा मुझे चढ़ा दो। तो वो स्टोरी है। तो उसके वजह से अभी क्या है कि अभी मतलब सब बकरे काट काट के खा रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर इनको कोई कल बोले कि तुम्हारा बच्चा काट के दे दो, तो क्या वो करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो वो एक है। और इसमें अगर बाइबल में भी हम लोग देखेंगे, तो बाइबल में भी देवर वेरी ना, एक बंजारे जैसे होते ना, एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब कभी स्टेशन नहीं रहता वो एक जगह पे। तो बंजारे लोगों को इतना शास्त्रों का ज्ञान नहीं रहता, और जहाँ पे इस्लाम आया था वो लोग भी थे, वो ट्राइबल लोग थे, वो यानी आदिवासी टाइप में थे। तो उनका जो स्क्रिप्चर्स है वो लेवल पे है, मतलब उनको नर्सरी और एबीसीडी सिखाया है कि चल तुम ये करके तुम ये करो, तुम ये करके तुम ये करो। लेकिन अगर इंडिया का अगर वैदिक कल्चर अपना देखें, तो वैदिक कल्चर इज नॉट, कोई बंजारे लोग या ऐसे ट्राइबल लोग नहीं थे वो लोग। दे वर वेरी हाईली क्वालिफाइड ऋषि मुनि, जो एक स्पेस से दूसरे स्पेस में तुरंत अपना ऐसा बैठे, इधर से उधर निकल गए। तो उन लोग को फिर एबीसीडी तो नहीं दे सकता ना। जैसे हम लोग, मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसको हम लोग एल्गोरिदम्स और इंटीग्रेशन, डेरिवेशन उसको नहीं सिखा सकते, उसको नहीं समझेगा उसको। तो वैसे इसलिए उनको वो रोड दिया है कि ठीक है तुम मांस खा के तुम ये करो, लेकिन वो भी नहीं हो रहा अभी। तो वो जो बोलते हैं सही है कि मांस खाना हमारे में भी अलाउड है, बट देयर इज ए प्रोसीजर। वो प्रोसीजर अगर फॉलो करते हैं तो खा सकते हैं, एंड बाय डूइंग दैट प्रोसीजर धीरे 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 उसको रियलाइज हो जाता है कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, मुझे छोड़ना चाहिए, और इसके लिए वो वैसा प्रोसीजर दिया गया। तो उनको ब्लेम नहीं कर सकते। तो वी कैन टेल या कि जो है कि हम लोगों को दिया हुआ है हमें, बट इट इज क्या बोलते हैं ना, अवॉइडेबल। मतलब हर स्टैंडर्ड का बच्चा, मतलब फर्स्ट का भी है, सेकंड का भी है, फोर्थ का भी है, और पीएचडी वाला भी है। तो हर किसी को अपने हिसाब से भगवान ने नॉलेज दिया हुआ है। हरे कृष्णा। Yeah, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. ठीक है, ओके 122 हो रहे हैं, तो विल स्टॉप हियर एंड विल टेक प्रभुपाद लीलामृता।